नमस्कार। कभी सोच के देखा है कि हमारे कोशिकाओं के अंदर एक छोटा सा पर सुपर एफिशिएंट पोस्ट ऑफिस काम करता है। चलिए आज हम उसी सॉर्टिंग और पैकेजिंग हब की दुनिया में चलते हैं। तो आखिर ये पोस्ट ऑफिस है क्या जो हमारी हर एक सेल के अंदर मौजूद है? इसका जवाब है गोल्जी अपैरेटस। सोचिए, ये सेल का अपना सेंट्रल हब है, एक सुपर बिजी फुलफिलमेंट सेंटर जैसा, जहां सारे जरूरी पैकेजेस को प्रोसेस करके पैक करके बिल्कुल सही पते पर भेजा जाता है। तो चलिए अब थोड़ा इसकी हिस्ट्री और डिजाइन को देखते हैं। आखिर इस कमाल की सेलुलर मशीन को खोजा किसने था, और ये असल में दिखती कैसी है? तो बात है 1898 की। एक इटालियन साइंटिस्ट थे, कमिलो गोल्जी। उन्होंने इसे एक बार्न आउल और एक बिल्ली की नर्व सेल्स में डिस्कवर किया था, और जाहिर है उन्हीं के सम्मान में इसका नाम गोल्जी अपैरेटस रखा गया। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसमें 3 से 7 ऐसी चपटी मेम्ब्रेन बाउंड थैलियां होती हैं जो एक के ऊपर एक रखी होती हैं। इन्हें कहते हैं सिस्टर्ने, बिल्कुल जैसे रोटियों का एक स्टैक हो। अब देखिए, इस गोल्जी के 2 अलग अलग फेजेस होते हैं। एक तरफ है सिस फेस, इसको समझिए रिसीविंग डॉक। यहीं पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नए प्रोटीन्स और लिपिड्स आते हैं। फिर दूसरी तरफ है ट्रांसफेस, यह है शिपिंग डिपार्टमेंट, जहां से सब कुछ फाइनल पैक होकर अपनी अपनी डेस्टिनेशंस के लिए निकल जाता है। तो चलिए एक प्रोटीन का सफर देखते हैं। इमेजिन करते हैं कि एक प्रोटीन इस पूरी असेंबली लाइन से होकर कैसे गुजरता है। ओके, तो इस जर्नी के हैं 4 मेन स्टेप्स। स्टेप 1, अराइवल। यहां ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स आते हैं और सिस गोल्जी से जुड़ जाते हैं। सिंपल। स्टेप 2, मॉडिफिकेशन। अब प्रोटीन इन सिस्टर्ने के बीच से गुजरता है और मॉडिफाई होता है। इसमें शुगर्स ऐड की जाती हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोसिलेशन। ये बेसिकली प्रोटीन को एक ID कार्ड या एड्रेस लेबल देने जैसा है। फिर आता है स्टेप 3, सॉर्टिंग। यहां प्रोटीन ट्रांस गोल्जी नेटवर्क में फाइनल सॉर्टिंग के लिए पहुंचता है। और लास्ट में स्टेप 4, डिस्पैच। बस अब तैयार प्रोटीन एक नए वेसिकल में पैक होता है और भेज दिया जाता है अपनी मंजिल की तरफ। तो ये तो हुई एक प्रोटीन की कहानी, लेकिन गोल्जी सिर्फ इतना ही नहीं करता, इसके और भी बहुत सारे काम हैं। लेट्स सी। गोल्जी का काम सिर्फ पैकेजिंग से कहीं ज्यादा है। ये प्रोटीन्स को मॉडिफाई करता है, जैसे ग्लाइकोसाइलेशन और फॉस्फोराइलेशन। ये लिपिड ट्रांसपोर्ट और लाइपोप्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। प्लांट सेल्स के लिए सेल वॉल बनाता है, और तो और लाइसोसोम जैसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स भी फॉर्म करता है। मतलब एकदम मल्टीटास्कर है, हर चीज को सॉर्ट करके पैक करके आगे भेज देता है। इसीलिए बिल्कुल सही कहा गया है कि गोल्जी apparatus को अक्सर सेल का ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं, क्योंकि ये सेल के अंदर के पूरे मॉलिक्यूलर ट्रैफिक को डायरेक्ट करता है। लेकिन एक अहम सवाल अभी भी बाकी है। साइंटिस्ट के बीच एक इंटरेस्टिंग डिबेट चलती है इस बारे में। सवाल यह है कि आखिर ये पैकेज गोल्जी के अंदर मूव कैसे करते हैं। हाँ, तो रिसीविंग डॉक से शिपिंग डिपार्टमेंट तक का सफर, ये पैकेज आखिर तय करते कैसे हैं? चलिए देखते हैं। इसको समझाने के लिए 2 मेन थियरीज हैं। पहली है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट मॉडल। इस मॉडल के हिसाब से जो प्लेटफॉर्म्स हैं यानी सिस्टर्ने, वो स्टेशनरी रहते हैं, एक जगह रुके रहते हैं, और छोटे छोटे मेल कार्ट्स यानी वेसिकल्स सामान को एक से दूसरे प्लेटफॉर्म तक ले जाते हैं। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट है दूसरी थियरी, सिस्टर्नल मैचुरेशन मॉडल। ये कहती है कि प्लेटफॉर्म्स खुद ही एक कन्वेयर बेल्ट की तरह हैं। वो आगे बढ़ते जाते हैं और सिस से ट्रांसफेस की तरफ जाते जाते मैच्योर होते जाते हैं। तो आखिर में आते हैं इस बात पर कि गोल्जी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, पहली बात, ये एंश्योर करता है कि प्रोटीन्स ठीक से मॉडिफाई हों ताकि वो अपना काम कर सकें। दूसरा, ये सेल के अंदर केओस होने से रोकता है, हर चीज को सही जगह भेजता है। तीसरी बात, ये लाइसोसोम और सेल वॉल्स जैसे जरूरी कंपोनेंट्स बनाता है। बॉटम लाइन ये है कि इसके बिना सेल का पूरा एक्सपोर्ट और डिलीवरी सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, बिल्कुल ठप। तो एक आखिरी सवाल, जरा सोचिए, अगर किसी सेल का ये पोस्ट ऑफिस अचानक से बंद हो जाए तो सेल का क्या होगा?